अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर शाहिद रज़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर। आज का टॉपिक हमारा है मेमोरी। व्हाट इज़ मेमोरी? और हम जानने की कोशिश करेंगे, मेरी कोशिश होगी कि ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसको बेहतरीन अंदाज के साथ मैं विद एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करूं, ताकि इसको सुनने के बाद आपको बिल्कुल याद हो जाएं ये चीज़ें। हम मेमोरी को ही डिस्कस कर रहे हैं और सुनने के बाद आपको मेमोराइज़ हो जाए ये सब। तो मेरी कोशिश यही है, आप इसको ध्यान से और तवज्जो के साथ अगर सुनते रहेंगे तो एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर यू विल बी एबल टू मेमोराइज इट एंड टू होल्ड द इंफॉर्मेशन जो भी हम पढ़ रहे हैं और इसको डिस्कस कर रहे हैं, अपने ब्रेन में इसको, मेमोरी सिस्टम में इसको स्टोर कर पाएंगे। सिंपली हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मेमोरी को अगर हम डिफ़ाइन करें तो मेमोरी को हम कहते हैं कि मेमोरी इज़ द फैकल्टी फॉर रिकॉलिंग पास्ट इवेंट्स एंड पास्ट लर्निंग। यानी जो माजी में गुजर चुका, जितने भी इवेंट्स हो चुके, पास्ट की हमारी जितनी भी लर्निंग थी, वो हमारी मेमोरी कहलाती है। देखिए यहाँ पे एक काबिल ज़िक्र बात यह है कि डिफरेंट जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो डिफ़र भी करते हैं अपने आइडियाज़ के हवाले से रिलेटेड टू मेमोरी, लेकिन जनरली वो एग्री करते हैं 3 बेसिक एक्टिविटीज़ के ऊपर रिगार्डिंग मेमोरी। वो 3 एक्टिविटीज़ मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। पहली है एनकोडिंग, दूसरी है स्टोरेज, तीसरी है रिट्रीवल। एनकोडिंग क्या है, इसको देख लेते हैं। एनकोडिंग ये होता है कि गेटिंग इन्फॉर्मेशन इनटू मेमोरी इन द फर्स्ट प्लेस, यानी सबसे पहले जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, आपके मेमोरी सिस्टम में आ रही है, उसको कहते हैं एनकोड करना, एनकोडिंग। उसके बाद सेकंड जो एक्टिविटी है मेमोरी से रिलेटेड, उसे कहते हैं स्टोरेज। यानी एनकोड कर लिया आपने, इन्फॉर्मेशन को आपने हासिल कर लिया फर्स्ट स्टेप में। दूसरा स्टेप क्या है, स्टोरेज, यानी रिटेनिंग मेमोरीज फॉर फ्यूचर यूज़। आने वाले वक्त के हवाले से आप अपनी मेमोरीज को रिटेन करना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं, ताकि बाद में वो काम आ सकें। और थर्ड जो इसकी एक्टिविटी है रिलेटेड टू मेमोरी, उसको कहते हैं रिट्रीवल। इसे कहते हैं रिकैप्चरिंग मेमोरीज व्हेन वी नीड देम। जब हमें इसकी ज़रूरत होगी तो उसको हम रिकैप्चर कर सकें, रिट्रीव कर सकें, दोबारा वापस ला सकें। सो इट इज़ कॉल्ड रिट्रीवल प्रोसेस। तो 3 बेसिक एक्टिविटीज़ होती हैं रिगार्डिंग मेमोरी, जिस पे एग्री करते हैं तमाम ही साइकोलॉजिस्ट, एनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल। तो मेमोरी को मिला के हमने 4 बातें डिस्कस की हैं। पहली मेमोरी को हमने डिस्कस किया, व्हाट इज़ मेमोरी, द फैकल्टी फॉर रिकॉलिंग पास्ट इवेंट्स एंड पास्ट लर्निंग। और दूसरी एनकोडिंग। एनकोडिंग है, इट्स अ बेसिक एक्टिविटी ऑफ मेमोरी इन्वॉल्विंग द रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन इन आवर ब्रेन। यानी बेसिक एक्टिविटी है मेमोरी की एनकोडिंग, के जिससे हम इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हैं अपने ब्रेन में। तीसरा स्टोरेज हमने डिस्कस किया, इसे कहते हैं इट्स अ बेसिक एक्टिविटी ऑफ मेमोरी इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर लेटर यूज़। यानी हम इंफॉर्मेशन जो हम ले रहे थे, एनकोड कर रहे थे, उसको हम रिटेंशन जो है, यानी उसको हम स्टोर करते हैं, उसको महफूज कर लेते हैं लेटर यूज़ के लिए। और चौथी बात हमने डिस्कस की रिट्रीवल। रिट्रीवल एक्चुअली इज़ अ बेसिक एक्टिविटी ऑफ मेमोरी इन्वॉल्विंग रिकवरी ऑफ इंफॉर्मेशन व्हेन वी नीड इट लेटर। और जब हमें ज़रूरत पड़ती है बाद में इंफॉर्मेशन को हम रिकवर करना चाहते हैं, तो ये जो प्रोसेस कहलाता है, दिस प्रोसेस इज़ रेफर्ड एज रिट्रीवल प्रोसेस। देखिए मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ कि आप कभी किसी कंसर्ट में गए हों, किसी आप प्रोग्राम में गए हों, किसी शादी के फंक्शन में गए हों, तो वहाँ पे आप देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे होते हैं, बहुत सारी साउंड्स प्रोड्यूस हो रही होती हैं, उसको आप सुन रहे होते हैं। और फिर ये जो आपने देखा, लाइट्स आप देख रहे हैं, माहौल आप देख रहे हैं, विजुअल चीज़ें आप जो है वहाँ पे उसको पिक कर रहे हैं, आप म्यूज़िक सुन रहे हैं, आप साउंड सुन रहे हैं, सॉन्ग्स लगे हुए हैं, उसको आप एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ से आप एक्चुअली मेमोरी कोड जो है वो डिज़ाइन करते हैं, मेमोरी कोड। और मेमोरी कोड से ये चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं आपके ब्रेन में। यानी डिफरेंट कोड्स आप जनरेट करते हैं, वो साइट्स के हो सकते हैं, विजुलाइज कर रहे हैं चीज़ों को, वो साउंड के हो सकते हैं, ऑडिटरी हो सकते हैं। ये कोड्स एक्चुअली आपको हेल्प करते हैं कि इन्फॉर्मेशन जो आप देख रहे हैं, ये सुन रहे हैं, ये आपके ब्रेन में जा रही है और आपकी मेमोरी का हिस्सा बन रही है। सो दिस प्रोसेस इज रेफर्ड एज एनकोडिंग प्रोसेस।
तो ये प्रोसेस कहलाता है कि आप किस तरीके से इंफॉर्मेशन जो आप देख रहे हैं मिल रही है आपको, वो आप किस तरीके से अपने ब्रेन में और मेमोरी में उसका हिस्सा बना रहे हैं। तो ये प्रोसेस कहलाता है एनकोडिंग। तो यहाँ पे एक और बात आपसे शेयर कर दूं कि जो इन्फॉर्मेशन आप स्टोर कर रहे होते हैं अपने ब्रेन में, ये तब तक रहती है जब तक आप उसको लेटर टाइम में रिट्रीव नहीं कर लेते। और मसलन आप बहुत सारे फ़ोटोज़ देखते हैं आप ऑनलाइन, आप म्यूज़िक सुनते हैं, आप सॉन्ग सुनते हैं, आप ड्रामा देखते हैं, आप फिल्म देखते हैं, ये सारी बातें चल रही होती हैं। लेकिन ये सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, आपके ब्रेन का हिस्सा बन रही है, आपके मेमोरी का पार्ट बन रही है। रिट्रीवल जब आपको चाहिए होती है, जब आप इसको बहुत अरसा पहले आपने चीज़ें देखी सुनी और बाद में आपको चाहिए, आप रिट्रीव कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो चीज़ें फिर से आपके जहन में आ जाएं, तो वो जो ओरिजिनल कंसर्ट था, वो जो ओरिजिनल इवेंट था, वो जब आपको याद आएगा, रिट्रीव करेंगे, तो वो जितनी भी फीलिंग्स थी उस वक्त, तो जितनी भी खुशी थी उस वक्त जो आपने एक्सपीरियंस की थी जब आप उस महफिल में गए थे, उस कंसर्ट में गए थे, तो वो फ़ौरन वापस आ जाती है और आप बड़े खुश फील करते हैं उसको याद करके। आप बड़े जो है वो बेहतरीन मूड में वापस आ जाते हैं और बड़ा रिलैक्स फील करते हैं, जैसे उस वक्त आप खुशी फील कर रहे थे जब आपने इवेंट ज्वाइन किया था और उसको वहाँ पे आप शामिल थे, उसी तरीके से आप खुशी फील करते हैं, क्योंकि वो आपके मेमोरी का पार्ट बन गई थी। फिर आपने रिट्रीव किया तो वापस आ गई वो मेमोरी आपकी। तो इसी तरीके से ये सारी चीज़ें आपके जहन में रहती हैं।